मौसम की सूरत हाल अब आपको दिखाएंगे, कुछ ही लम्हों में मनाजिर आप देखेंगे। ये चंडीगढ़ रोड के भी कुछ मनाजिर हमने कैप्चर किए, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये मुख्तलिफ जगहों के मनाजिर हैं। उनीबा ज़मीर शाह ने हमें कुछ देर पहले अपडेट भी किया कि काली घटाएं छा रही हैं, और काली घटाएं जब छाती हैं तो होता यही है कि बारिश होती है, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि काली घटाएं बगैर बारिश बरसाए चली जाएँ। तो ये आप मनाजिर देख रहे हैं, गर्द आलूद हवाएँ भी चल रही हैं, काली घटा भी छा गई है, और बारिश का मौसम बिल्कुल लग रहा है। मुख्तलिफ जगहों काफ़ी तेज़ ही है हवा की आवाज़ भी सुनी जा सकती है। उनीबा ज़मीर शाह ने भी बताया कि खिड़कियाँ दरवाजे भी बजना शुरू हो गए, तो इतनी तेज़ ही हवाएँ चल रही हैं। समंदरी तूफ़ान ताउते जिसने भारत में तो तबाहकारियाँ दिखाई, और यहाँ ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान में इसके असरात उस तरीके से नहीं होंगे, लेकिन थोड़े बहुत जो असरात हैं वो हम इस वक्त दें। उनीबा, आप हमारे साथ हैं, बताइए कहीं से बारिश भी रिपोर्ट हुई है अभी तक या नहीं? जी हाँ, ये गुलशन इकबाल से इत्तला आई है। एक दो इलाकों से और बूंदाबांदी की रिपोर्ट हमारे पास अभी आई है। फिलहाल तकरीबन तमाम इलाकों में आंधी चल रही है। मेरे पास कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही हैं, लोग यही पूछ रहे हैं कि इतनी अचानक ऐसा क्या हो गया, इतनी तेज यहाँ पे आंधी चली है, बिल्कुल गर्द आलूद हवाएं हैं कि आप इसमें आंखें भी नहीं खोल सकते। विजिबिलिटी भी आपकी कम हो चुकी है इसमें काफी। अच्छा उनीबा, ये बताइएगा कि आप महकमा मौसमियात ने बिल्कुल भी ये प्रेडिक्शन नहीं की थी? प्रेडिक्शन थी क्या महकमा मौसमियात की आज के मौसम से मुताबिक? जी, कहा यही जा रहा था कि मौसम और मरतूब रहेगा, इसके अलावा तेज हवाएं चल सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा डस्ट स्टॉर्म का नहीं कहा गया था। हमें बताया गया था कि थर में उमरकोट में वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म हो सकता है, क्योंकि तेज हवाएं डस्ट स्टॉर्म में बड़ा फर्क है। डस्ट स्टॉर्म में आपकी विजिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा महसूस होती है। आपने देखा होगा कि परसों कराची में तेज गर्दालूद हवाएं चली थी, कल मौसम रहता था, सुबह तकरीबन काफी क्लियर मौसम था, विजिबिलिटी बिल्कुल 3 से 5 किलोमीटर सुबह में मैंने पूछी थी, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा हीटिंग की वजह से कहा जा रहा है कि ठंडे सेल्स बने हैं, बादल आना शुरू हुए हैं शहर में, और इसकी वजह से तेज हवाएं चली हैं। कुछ देर पहले ही जब मेरी डायरेक्टर नाइट से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे आंधी वांधी चल सकती है और वहाँ पे ही बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि पूरा शहर इसकी लपेट। मेरे पास इत्तलात आ रही है वो तकरीबन तमाम इलाकों से आ रही है, इस्लामाबाद हो, गुलशन इकबाल हो, गुलशन मेमार हो, तकरीबन तमाम ही जगहों से इत्तलात आ रही है कि वहाँ पे तेज आंधी चली है, गर्द आलूद। और मलिर में तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, यहाँ पे तो दरवाजे खिड़कियाँ बजना शुरू हो गई, तो हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इसके लिए। नॉर्मली होता है कि जब आपको पता होता है कि डस्ट स्टॉर्म होता है तो दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखते हैं, सब पैक कर लेते हैं ताकि मट्टी घर के अंदर ना आए। मैं जैसे घर में एंटर हुई हूँ, आपकी कॉल आई है, मैं आपको लाइव बता रही थी, और एकदम से इतनी तेज हवा चली है कि मेरे साथ मेरे बच्चे थे वो भी डर गए इससे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है। हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इसके लिए, इतनी तेज आंधी चल सकती है और आंखों में इतनी ज्यादा मट्टी हमारी जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उनीबा हमारे साथ रहिए। मोहम्मद कसीम सईद ने भी हमें ज्वाइन किया। कसीम, आप कहाँ पर मौजूद है? क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से ये खबर आ रही है कि वहाँ भी गर्दालूद हवाएं, आंधी और काली घटा छाई हुई है। आप कहाँ हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, और जहाँ पे कहीं लू के थपेड़े चल रहे थे वहाँ पे अब गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ हैं, और धूल और गर्द इस कदर है कि हर मंजर जो है वो मटियाला और धुंधला गया है। इसके साथ साथ अब बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये चंडीगढ़ रोड, सदर, टावर से मुल्का इलाकों में, और जो ट्रैफिक है वो भी इस अचानक मौसम की तब्दीली से गाड़ियां कुछ जो है वो फंस के रह गई हैं, और मैं देख रहा हूँ कुछ कार की जो हेडलाइट्स हैं वो भी इस वक्त ऑन हो गई। तो बारिश का सिलसिला शुरू है, इंतहाई तेज जो है वो आंधी चल रही है। अतराफ की जो इमारतें हैं उससे शहरी एक दूसरे को मुतनब्बे कर रहे हैं कि उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कोई हादसा रोनमा हो सकता है। जैसे हमने माजी में देखा कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो आंधी के बारिश गिरती रही है, लेकिन इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, आंधी नहीं रुक रही है, इसी हवा के साथ जो है वो बारिश इस वक्त हो रही है और इंतहाई तेज आंधी चल रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो केयरफुल है, खासतौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो रोड पर जो है वो फिसलने के इनके वाकयात होते हैं, इससे बचने के लिए एक तरफ जमा होकर रोके हैं। सभी इस मौसम की अचानक तब्दीली से जो है वो एक तरह से हैरान किया, लेकिन जिस रफ्तार से इस वक्त यहाँ पर आंधी चल रही है उससे कुछ परेशान नजर आते हैं, क्योंकि इसमें जो विजिबिलिटी है उसको बिल्कुल खत्म करके रख दिया है, तो जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ पर फंस रखा है। मोहम्मद कसीम सईद हमें प्रेस क्लब के अतराफ के मनाजिर हमें बता रहे थे कि वहाँ बारिश हो रही है और गर्दो गुबार का तूफान। अब ये होता है कि जब बारिश होती है तो फिर गर्दो गुबार नहीं होता है, तो ये बारिश से पहले के मनाजिर होते हैं कि गर्दो गुबार और बहुत तेज़ आंधी होती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर गर्दो गुबार बैठ जाता है। हब और गिरदो नवाह के आप मनाजिर आपको दिखाएंगे जहाँ तेज़ बारिश हो रही है। हब और गिरदो नवाह में
तेज बारिश हो रही है। ये हब के और गिरदोनवा के मनाजिर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तेज बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ कसीम ने जैसे हमें अपडेट किया, प्रेस क्लब सादर टावर, यहाँ भी बारिश शुरू हो गई है और अचानक ये बारिश हुई है, उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल आया। और सिंध हुकूमत की तरफ से कहा तो गया था कि इंतजामात किए गए हैं, साइन बोर्ड्स बिल बोर्ड्स हटाने के अहकाम भी दिए गए थे। अब ये हटाए गए हैं या नहीं, मुकम्मल तौर पर हटा दिए गए हैं, ये देखना होगा, क्योंकि इतनी जब तेज़ आंधी चलती है और तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसमें हादसात का ख़तरा बढ़ जाता है, बिल बोर्ड्स गिरते हैं। इससे पहले कराची में जब जब बारिशें होती हैं या फिर तेज़ आंधी चलती है, कुछ 5-6 साल पहले भी बड़े वाक़यात हुए थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए थे, बिल बोर्ड्स गिरे थे। बहुत से इलाकों में जो बिजली के पोल हैं वो गिर जाते हैं, उसकी वजह से हादसात होते हैं। तो अब ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं कराची में, और अगर तेज़ बारिशें हो जाती हैं तो क्या नालों की सफाई हो पाई है या नहीं, क्योंकि गुज़श्ता साल की जो बारिशें थी बड़ी हौलनाक बारिशें थी लोगों के लिए, शहरियों के लिए। नालों की उस तरह सफाई नहीं हो सकी थी, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया था, सीवेज का निज़ाम, ड्रेनेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत से इलाके पानी में डूब गए थे। अब इस साल क्या सूरत हाल बनती है, क्या इक़दाम किए हैं, क्या कोशिशें की हैं सिंध हुकूमत ने, ये नज़र आ जाएगा, क्योंकि बारिशों का सीज़न तो अब शुरू होने को है और ये पहली बारिश कराची में हो रही है। सरवर रज़ा हमें सूरत हाल से मुताल्लिक़ बताएं। जी सरवर। आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। आइए चंडीगढ़ रोड पे इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि शदीद आंधी चल रही है, जिसके बारिश की मुख्तलिफ जो रोड पे बैरियर्स लगे हुए थे वो गिर गए, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक रोड पे चल रहा था वो भी तेज़ हवा और धुक्कड़ की वजह से वो बंद हो गया है, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात तो हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ कराची में जो शदीद गर्म मौसम था उसके बाद उसका इख्तिताम हुआ है और इस वक्त मौसम जो है कदरे बेहतर हो गया है, लेकिन हवा की रफ्तार बहुत तेज़ है, लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। सरवर रज़ा हमें अहवाल बता रहे थे ये चंडीगढ़ रोड के मनाजिर, और अब तेज़ बारिश हो गई है क्योंकि सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है और बहुत रेलेवेंट है इस वक्त वो, क्योंकि सब उनको सुनना चाहेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं सरफराज साहब, ये तो यकसरी सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई देती है, आपकी तरफ से कोई प्रेडिक्शन नहीं थी इससे मुताल्लिक़? जी देखिए, साइक्लोन अभी तक चूंकि भारतीय गुजरात और एडजॉइनिंग जो राजस्थान का इलाका है हमारे सिंध के करीबी इलाकों में मौजूद है, कुछ उसकी एक्सटेंशन या उसके फैलाव का भी असर है, और कुछ यहाँ पर जो गर्मी मुसलसल पड़ी है उसकी वजह से, हीटिंग की वजह से लोकल डेवलपमेंट भी हुई है, जिसके नतीजे में ये गर्दो गुबार और आंधी का फिनोमेना हुआ है। और जाहिर है ये आधे घंटे का या ज्यादा से ज्यादा पौने घंटे का फिनोमेना होता है। उसके साथ साथ जो बादल बने हैं उसके नतीजे में कराची के किसी एरियाज में, खासकर शुमाल मशरकी जो इलाके हैं उनमें कहीं हल्के शावर्स हुए हैं। जी अच्छा, जैसे आपने कहा कि आधे पौने घंटे में ये डेवलपमेंट हुई है, तो इस यानी आधे पौने घंटे भी यानी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आप उस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद अगर मौसम ख़राब होने जा रहा है और कोई इमरजेंसी सूरत हाल है तो उससे मुतला नहीं किया जा सकता? जी देखिए, जो हम इसकी मुसलसल बुलेटिन इशू कर रहे थे साइक्लोन के हवाले से अलर्ट, तो उसमें यही जिक्र तो हो रहा था कि कराची में कोई बहुत तेज बारिश का नहीं, लेकिन आंधी वांधी तो चल सकती है किसी वक्त भी। अगर आप कल की पिछली देखें तो उसमें यही था कि जी ईस्टर्न सिंध में बारिश के ज्यादा चांसेस हैं और यहाँ आंधी वांधी या गस्टी विंड तो कहीं भी चल सकती थी उसके नतीजे में, क्योंकि उसके साथ गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो वही ये डस्ट स्टॉर्म हुआ है बेसिकली। अच्छा, बारिश भी हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, तेज़ बारिश भी हो रही है, हब और गिरदो नवाब में बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। तो अच्छा ये बताइए कि ये कब तक सिलसिला, अब कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, चलता रहेगा ये सिलसिला? गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी? गर्मी की शिद्दत में तो कल से उम्मीद है कि कमी आ जाएगी। और जो बारिश का आपने कहा तो ये मतलब कोई इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इतनी डेवलपमेंट है कि मेरे ख्याल में अगले दो घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे में जो बरसनी है वो बरस के क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगले 2 घंटे तक ये बारिशें हो सकती हैं। और बादल कब तक रहेंगे शहर कराची पर? मैंने बताया ना जी, अगले 2-3 घंटे में ये क्लियर हो जाएगा। कितनी बारिश हो सकती है 2 घंटे में? तेज बारिश, हैवी रेन्स एक्सपेक्टेड? शहर के अंदर कोई तेज बारिश नहीं है, इससे बस शॉर्ट ब्रीफ शावर्स होंगे कहीं यानी आधे घंटे के लिए हो गई, कहीं 15 मिनट के लिए हो गई, इस तरह से है ये।
کیونکہ سسٹم جو ویدر سسٹم ایکچولی پورا ہوتا ہے وہ اس وقت کراچی کے یا اس میں سندھ ہمارے کے اوپر ایسٹرن سندھ پہ تو ہے، کراچی پہ نہیں ہے. اچھا یعنی مطلع صاف ہو جائے گا کل آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ اس کو کہا جائے کہ آغاز ہو گیا ہے بارشوں کا کراچی میں؟ اور راجستھان وغیرہ راجستھان تو اس کا پھیلاؤ یہاں تک پہنچا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہیٹنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے 3 دن سے، وہ سائیکلون کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے کیونکہ سی بریز کٹ آف ہوئی تھی. تو دونوں فیکٹرز ایڈ ہوئے ہیں اس میں. جی اچھا، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسم جو ہے یہ وقتی طور پہ جو سائیکلون ہے جس نے بھارت کو ہٹ کیا ہے تو اسی کے اثرات ہیں، اور 1-2 گھنٹے تک یہ بارش ہوگی، ہلکی تیز بارش ہوتی رہے گی اور اس کے بعد مطلع صاف ہو جائے گا. ان سے سوال کیا کہ کیا یہ آغاز ہے اس سیزن کا اور بارشیں مزید بھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کا تعلق ابھی اس سے نہیں ہے، یہ صرف سائیکلون کی وجہ سے تاؤتے جو طوفان ہے اس کے اثرات ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کراچی میں. لیکن یکسر موسم تبدیل ہو گیا ہے اور شدید گرمی تھی، کل بھی شدید گرمی تھی، ریکارڈ گرمی 45-44 ڈگریز لوگوں نے محسوس کیا کراچی میں. رات میں بھی بڑا مشکل رہا لوگوں کو رات گزارنا بھی، لیکن یہ کہ آج دوپہر بھی بڑی گرمی تھی، آج شام میں یہ مناظر چینج ہو گئے.